आज हम जो आपको बताने वाले हैं, अगर इसे आप अपना लेते हो तो चाहे कैसी भी बुरी आदत क्यों ना हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे करने के बाद आप जैसा चाहो अपनी हैबिट को या फिर अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। जब हम बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं। अब एक होता है अंग्रेजी इलाज, जिसे लेने से कुछ वक्त तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन वो जड़ से आपकी बीमारी को इलाज नहीं करता। वहीं अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो ये हमेशा बीमारी की जड़ पे काम करता है। तो किसी भी बुरी से बुरी आदत को छोड़ने का आज मैं आपको आयुर्वेदिक दवाई की तरह परमानेंट तरीका बताऊंगा। बस आपको वीडियो देखनी है लास्ट तक। आज मैं आपको बिना साइड इफेक्ट के इलाज बताऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप विल पावर लगाते हो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, डिसिप्लिन से हैबिट को बदलने की कोशिश करते हो या मन को काबू करने की कोशिश करते हो, होशियारी करते हो, तो इसका पहला साइड इफेक्ट ये होगा, आप बुरी तरह से कंट्रोल करके भर जाओगे और उसके बाद जब ये बांध फटेगा तो और ज्यादा आप उसे करोगे। जैसे कि सिगरेट हो, पॉर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, मोहब्बत वाली चीज हो गई, जहां से आपको बाहर आना है, आलस हो या फिर गुस्सा क्यों ना हो, ज्यादा नींद लेना हो गया, फास्ट फूड क्यों ना हो गया, इन सब को आप जितना कम करने की कोशिश करोगे, खुद को टॉर्चर करोगे ना, उतना एक दिन आप पटोगे और उसे आप और ज्यादा करने लग जाओगे। साइड इफेक्ट नंबर 2 होता है, अगर आप अपने मन को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश करते हो तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती है जो ड्रग से भी ज्यादा खराब होती है। साइड इफेक्ट नंबर 3, आपका सारा वक्त और एनर्जी आदतों को कंट्रोल करने में ही चला जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जब आप जबरदस्ती मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अब से मैं फोन कम चलाऊंगा, फोन कम देखूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सामने आ ही जाती हैं और आप फिर से उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मन है वो आपको कन्विंस करने में लग जाता है और आपका जो दिमाग है वो आपको कन्विंस कर ही लेता है। कन्विंस का मतलब ये होता है कि वो कुछ ना कुछ फैक्ट बोल करके आपको मना ही लेता है। आप सोचने लग जाते हो कि बात तो सही है। जैसे अगर आप डाइटिंग पर हो और आपके सामने खाना आ जाए या फिर आपके फ्रेंड्स सब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो आपको कुछ ना कुछ कन्विंस करके कह ही देगा कि आपको भी वो चीज कर ही लेनी चाहिए, खा लेना चाहिए। ऐसे में आप उस काम को कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो विल पावर है वो काम नहीं करती है। हम इंसान अपने आप को मना ही लेते हैं कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें बोल करके। सभी को ये बात पता है कि करेला हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि करेला जो है कड़वा होता है तो उसे ना खाकर हम बाहर के फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि रनिंग करना अच्छा होता है, लेकिन हम रनिंग ना करके आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग है वो कहीं ना कहीं हमें कन्विंस कर ही लेता है कि ठीक है, हमें ये कर ही लेना चाहिए। लेकिन अब इन सब में सवाल ये आ रहा है कि दिक्कत आखिर हो कहाँ रही है, हमारी विल पावर आखिर फेल क्यों होती है। तो मेरे दोस्त, हमारा जो ब्रेन है ना वो 2 तरह से काम करता है। एक होता है थिंकिंग ब्रेन और दूसरा होता है फीलिंग ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं थिंकिंग ब्रेन की। तो इनके नाम से ही पता चलता है कि इसका जो काम है वो है सोचना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई वीडियो देखते हो और उसे देखते आपके मन में ये ख्याल आने लगता है कि वीडियो अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है, रिकॉर्डिंग अच्छी है, उस वीडियो को देख करके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो रही है। आपके मन में ये आ रहा है कि अब से मैं मेहनत करूंगा, प्लानिंग करूंगा, स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ये सब हो रहा है आपके थिंकिंग ब्रेन से हो रहा है, जहां आप ये सारा जोड़, गुणा, भाग सब कुछ कर रहे हो, हिसाब लगाते हो, लॉजिकल तरीके से सोचते हो। ये सब काम आपके थिंकिंग ब्रेन में ही होता है, जिसे आप लॉजिकल ब्रेन भी कह सकते हैं, जिसे इमोशन समझ ही नहीं आते, इसे सिर्फ गणित, हिसाब किताब ये समझ आता है। लेकिन इतना सब काम आने के बाद में भी ये जो थिंकिंग ब्रेन होता है ना, ये फीलिंग ब्रेन के सामने इसकी नहीं चलती। अब क्यों नहीं चलती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। दूसरा होता है जो फीलिंग ब्रेन। ये ब्रेन सिर्फ इमोशंस को समझता है, जैसे डर हो गया, प्यार हो गया, काइंडनेस हो गया, अट्रैक्शन, गुस्सा, लालच, कोई भी फीलिंग क्यों ना हो, वो सारे काम फीलिंग ब्रेन से ही होते हैं। इसका आपके कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। आपने क्या सोच रखा है, आपको क्या नुकसान होगा, आपने अपनी जिंदगी में क्या सोच रखा है, आपको क्या करना है, क्या बनना है, इन सभी बातों से इसको कोई मतलब नहीं होता। आप इसे कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना कर लो, इसे कोई मतलब नहीं होता। ये आपसे वो करवा ही लेता है, कैसे भी करके जो है वो आपको कन्विंस कर ही लेता है और आपसे वो काम करवा ही लेगा।
फीलिंग वाला ब्रेन है ये। और अब हम बात करते हैं इस फीलिंग ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जो फीलिंग ब्रेन है ना, इसे कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये कैसे भी करके आपको कन्विंस कर लेता है जो कि आप पे भारी पड़ता है। तो इसे किस तरीके से यूज करें, तो आपको इसका सिर्फ एक ही तरीका जानना है, वो ये है कि जब भी इंसान कॉन्शियस होता है, होश में होता है, तो उस समय वो हर सिचुएशन को समझ लेता है, उसका फ्यूचर वो आसानी से समझ लेता है। कॉन्शियस इंसान फीलिंग ब्रेन के साथ कैसे खेलेगा, तो इसे ऐसे समझो कि अगर कोई इंसान है और उसे 4 घंटे में पढ़ाई को कंप्लीट करना है ताकि वो आगे दूसरा काम भी कंप्लीट कर सके, तो ये तो हो रहा है थिंकिंग ब्रेन में। फीलिंग्स क्या कह रही हैं, चलो आज नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, उसे देख लेते हैं, एक एपिसोड देखने के बाद पढ़ाई कर लूंगा ना। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये भारी पड़ जाती है, जो आपको आसानी से भटका देती हैं, जिसकी वजह से जो ये जो विल पावर है ना, ये भी काम नहीं कर पाती है। इसके सामने आपका डिसिप्लिन भी नहीं टिक पाता है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ होता है, क्योंकि हमारी ये जो फीलिंग्स है इतनी ज्यादा भारी पड़ती हैं, कोई भी चीज इसके सामने नहीं टिक पाती। तो ऐसे में अब क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी फीलिंग्स को तभी दबा सकते हैं, उसे तभी मार सकते हैं जब आपके पास इनसे भारी फीलिंग्स हो। आप अपनी इस फीलिंग को सिर्फ और सिर्फ फीलिंग के थ्रू ही मार सकते हैं। फीलिंग ही फीलिंग को काटती है। आप अब तक थिंकिंग ब्रेन से फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो ये मन हो रहा है कुछ करने का, फीलिंग कह रही है कुछ करने को, लेकिन वहां आप दिमाग लगा रहे हो कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ आप ऐसे में क्या कर रहे हैं कि आप फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे थिंकिंग ब्रेन से, पर आपको फीलिंग ब्रेन से ही फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करना है। अगर उस रात आपको 4 घंटे पढ़ना है, कुछ सोचा हुआ है जो पूरा करना है, तो एक तो नहीं पढ़ने का मन है, ये एक फीलिंग है, और दूसरा है सोने का मन, तीसरा है एंजॉय करने का मन, नेटफ्लिक्स देखने का मन। ये सब फीलिंग एक तरफ। तो अब तक आप फीलिंग ब्रेन से लड़ रहे थे थिंकिंग ब्रेन के साथ में कि मुझे ये करना है, वो करना है। थिंकिंग ब्रेन से आप ये सब करने की सोच रहे थे। अब आपको ये नहीं करना है, थिंकिंग ब्रेन से आपको लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी इस फीलिंग को ही फीलिंग ब्रेन से काटना है। आप यहाँ पर एक काम करें कि जो फीलिंग आपको इन सभी कामों को करने से रोक रही थी, आपको भटका रही थी, आप उसको कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर उससे भी भारी फीलिंग को जागृत करें, लेकर के आए, जो उस पर हावी हो सके। उसे रात पढ़ने से रोकने वाली जितनी भी फीलिंग्स थी, उन सभी बड़ी फीलिंग्स पे आपकी ये फीलिंग हावी होनी चाहिए कि जब मैं 5 घंटे पढ़ करके ये कंप्लीट कर दूंगा, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे कैसे भी अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है, वहां तक पहुंचने के लिए ये करना जरूरी है। जब आप अपने अंदर इस फीलिंग को रखोगे, तो आपकी जो सारी नेगेटिव फीलिंग है जो आपको भटका रही थी, वो इसके आगे आकर कमजोर पड़ जाएगी। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ भी करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्त, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे जो चाहिए, मुझे जो अचीव करना है, तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपने अंदर आने वाले डिस्ट्रैक्शन को वहीं पर स्टॉप करके अपने काम पर फोकस करना ही होगा, तभी जाकर हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। जब आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, आप अपने काम के प्रति पूरी तरीके से फोकस करने लगेंगे, आपका जो काम है, आपका जो टारगेट तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तब आपको कोई भी फीलिंग भटका नहीं सकती, और ये तब होगा जब आपकी जो फीलिंग है वो अंदर से स्ट्रांग होगी कि हाँ मुझे कुछ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेगेटिव फीलिंग आपको कमजोर ना कर पाए, आपको भटका ना पाए, तो उसके लिए आपको अपनी पॉजिटिव फीलिंग को मजबूत करना होगा, स्ट्रांग करना होगा। जब आपके अंदर की जो ये फीलिंग है ये स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ मैं ये करके रहूंगा, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। तो इस बात को अपने अंदर रखें और फिर देखना रिजल्ट। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।